कल हमें 112 की सूचना मिली थी कि थाना चोलापुर में दानगंज चौकी के अंतर्गत कैथौर गांव है, उसमें गोमती नदी के किनारे से लगभग 150 मीटर दूर एक संदिग्ध शव मिला है महिला का। सूचना के उपरांत थाने की पुलिस, एसीपी सारनाथ और हमने और एडिशनल सीपी सर ने मौका मुआयना किया तो एक महिला का लगभग 12 से 18 घंटे का पुराना शव वहां पर मिला, जिसका सर पूरी तरीके से, फेस पूरी तरीके से पत्थर से कूचा हुआ था, तो पहचान नहीं हो पाई थी। मौके पे ही एक ईंट का ब्लॉक पड़ा था और एक मफलर भी पड़ा था। मौके पे फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम ने पूरा मुआयना किया और तलाश गश्ती को चेक करते हुए आसपास के थानों से हमें पता लगा कि यह महिला जो हैं, जो मृतक महिला हैं, उनकी जो पहचान है वो लक्ष्मी मिश्रा थाना चौबेपुर की हो पाई। और हमें पता लगा कि शुक्रवार को महिला अपने पति के साथ, जो कि ऑटो चालक का काम करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनके साथ ही अपनी ननद के घर गई थी, जो कि चंदवक थाने में एक गांव में रहती हैं। उसके बाद से वो लापता थी। तो जब सूचना के बाद हमने पूछना चाहा ससुराल पक्ष से, तो पाया कि पति लापता हैं। तो उससे हमारा शक बढ़ा और उसके बाद पति को हमने सर्विलांस के आधार पे महमूदपुर मोड़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पे पता चला कि पति ने पूरी प्लानिंग से इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि इनकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। ये 48 वर्ष के हैं, पत्नी जो इनकी है उनकी सेकंड शादी है, 28 वर्ष की हैं और इनको अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। 1-2 बार इन्होंने बताया कि हम पकड़ भी चुके हैं। उसी से नाराज होते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। ऑटो में ये लेकर गए, वहीं पर रास्ते में इन्होंने मफलर से उनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, उनका गला घोटकर उनकी हत्या कर दी। और शव की पहचान को मिटाने के लिए उन्होंने उस जगह को चूज़ किया, जो कि कैथौर गांव का इलाका है, और वहां पर ही रास्ते से उठाए हुए ईंट के ब्लॉक से फेस को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो हमने पहचान उनके शरीर पे मौजूद टैटूज से की। घटनास्थल से मारने में प्रयुक्त जो हमारा ईंट का ब्लॉक है और जो मफलर है वो भी बरामद हो गए हैं और अभियुक्त को गिरफ्तार करके अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। दोनों टैटू हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, डिकोड कैसे किया गया? जो शव है उनके हाथ पे 2 टैटू हैं, P और L, जो कि इनिशियल्स हैं, मतलब नाम का पहला अक्षर है महिला का और उनके हस्बैंड का, जो अक्सर महिलाओं के हाथ में मिल जाता है। P से प्रदीप है उनके हस्बैंड, जो कि अभियुक्त हैं, और L से उनका नाम था। उसी से हमने तलाश गश्ती जब जारी की और पाया कि मिसिंग महिला है एक ऐसी, और आसपास पूछवाया तो पता लगा कि जो एक चौबेपुर की मिसिंग महिला है उनके हाथ पे भी ऐसा टैटू था। तो हमें क्लैरिटी हो गई, क्योंकि हमने फोटो में वो टैटू देखा उनके हाथ। दूसरा टैटू था उसका कुछ रिलेटेड? हाँ, दूसरा टैटू था उसका भी GPL था। जो पता लगा है कि जो ये प्रदीप जी हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनको घर में गुड्डू भी कहते हैं, तो उससे संभवतः G और P उनका नाम है और L महिला का नाम। मैडम, जो ये विवाद था दोनों लोगों में जी, ये पता चल पाया कि कोई तीसरा व्यक्ति भी क्या इनके जीवन में, या फिर ऐसी सब था? देखिए, पति ने अपने कन्फेशन में कबूला है कि 1-2 बार इन्होंने महिला को किसी से बात करते हुए पकड़ा है। उसके अलावा हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिला नहीं है, ये पर्सनल चीज़ है। पर ये ज़रूर उनके दिमाग का शक ही था, और क्योंकि उनकी बड़ी हिंसक हिस्ट्री भी है, इनके ऊपर 7 मुकदमे हैं, 307 में पहले जेल भी जा चुके हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने अंजाम दिया और कन्फेस भी किया। विवाद की एक वजह एज फैक्टर भी था क्या मैम इन लोग के रिश्तों में? नहीं, यही था फैक्टर, यही था कि भाई दोनों की बन नहीं रही है, क्योंकि उनको शक है अपनी बीवी पे कि उनके कुछ अवैध संबंध है। यही एक कितनी क्या थी? जी, महिला की उम्र लगभग 25 से 27 वर्ष के बीच है और पुरुष की उम्र है लगभग 48 वर्ष। हम जो महिला का पति है, क्या वो मेडिकली फिट है? उसकी जांच भी कराई गई है? मानसिक रूप से वो स्वस्थ है? जी, अभी उनको पेश करने से पहले मेडिकल तो होगा ही, लेकिन ऐसे उनकी कुछ ऐसे मेंटल इश्यूज की हिस्ट्री अभी तक पुलिस के फॉर्मली नज़र में नहीं आई है, लेकिन वायलेंट नेचर है, क्योंकि उन पे इस प्रकार के मुकदमे पहले से हैं। बहन के यहाँ झगड़ा हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिसके बाद उसने हत्या का प्लान बना लिया? देखिए, ये झगड़े के बाद ही बहन के यहाँ गए थे। झगड़ा चौबेपुर में हुआ था, ये चौबेपुर के लोग हैं, सोनभरसा गाँव है। उसके बाद ही ये अपनी बहन के घर इनको फ्राइडे को लेकर गए थे, और फिर बताया इन्होंने कि हमारे यहाँ से मतलब चली गई हैं, हमारी बहन के घर आई नहीं है हमारी वाइफ। तो
इस आप प्रकार लोगों ने जानकारी दी है कि बहन के घर पर भी इनसे झगड़ा हुआ है, वहाँ पर भी बहन- तो किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, कुछ जानकारी थी? देखिए, जो पूछताछ में है यही सामने आया है कि इनका अक्सर इन्हीं बातों पे थोड़ी तू मैं लगी रहती है कि आप किसी और से बात करते हैं या फ़ोन में उन्होंने नंबर भी देख लिए होंगे, 1-2 बार बात करते हुए पकड़ा भी है। तो वही झगड़ा एक्सटेंडेड था कि बहन के घर भी गए हैं, वहाँ पे इनकी ऑटो भी गई है, मिली भी, हमें फ़ोटोज़ वगैरह भी मिले हैं। झगड़े का मोटिव सेम है, जो अवैध संबंध है वही ऑटो में ही किया है। ये मफलर से इन्होंने औरत का गला घोटा है, उसके बाद लेकर वो उस स्थान पर गए।